हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी सीएसआर नेट। तो देखिए भाई, बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक बात सभी के मन में है कि हमारा सीएसआर नेट का पेपर कब हो सकता है। तो भाई जो ट्वीट्स किए गए थे सीएसआर के द्वारा ऑफिशियल, वो भी मैंने लिए हैं। कोविड के केसेस जो हैं उनका भी मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है। तो पूरा मैं आपको, ये 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगेगा कि कब आपका एग्जाम हो सकता है। तो देखिए भाई, सीएसआर नेट का एग्जाम एक ईयर में 2 बार होता है। एक जून में होता था और एक दिसंबर में आपका होता था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जून 2020 का जो एग्जाम है, इसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं कि जो आपका जून 2020 का जो एग्जाम था वो आपका नवंबर में लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे भी कोविड के जो केसेस थे वो काफ़ी हाई थे। पेंडेमिक काफ़ी हाईली वहाँ पे मतलब एक्टिव था। अब क्या हो चुका है बेसिकली अगर बात की जाए, तो अब जो दिसंबर का पेपर होना था, है ना, दिसंबर 2020 का जो पेपर होना था, अभी तक, जैसे कि अगर यही नवंबर में होगा तो दिसंबर वाला क्या हुआ पहले बोला गया। तो कुछ ट्वीट्स हैं सीएसआर के द्वारा, ऑफिशियल ट्वीट्स हैं, उसकी बात मैं करूंगा कि क्या क्या वो ट्वीट्स हैं। तो दिसंबर वाला जो है वो अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद अब जो है जून आ चुका है, ये जो आज वीडियो मैं बना रहा हूं, अब जून 2021, ठीक है। तो आप सभी को पता, जून 2021 वाले का नंबर आ गया अब तो, लेकिन अभी तक यही पेपर कंडक्ट नहीं हुआ है और अभी भी काफी मतलब चीजें हो रही हैं, अभी भी कुछ डिसाइड नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो भाई, यहां पे हमें यह देखना पड़ेगा, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह जरूरी है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जो कोरोना के, कोविड के जो केस हैं उनका ये एक ग्राफ है, मैंने लिया है वेबसाइट से। देखिए भाई, सब जो चीजें हैं, सीएसआर का जो डिसीजन है वो सब और सब वो इस ग्राफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेसिकली। और सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सारे ही एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं फ्यूचर में। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल यहां पे जो कोविड केस थे वो पीक पे थे। ये जो डेट है लगभग वो आपका 7 से 8 मई जो है, वहां पे 4 लाख जो केस है वो आ रहे थे पर डे, यानी कि बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे यहां पे आपका, ठीक है। तो केस कहने का मीनिंग ये है कि यहां पे जो केस है वो पीक पे थे, है ना, सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे। अगर मैं आज की बात करूं भाई, आजकल की बात करूं, 8 जून 9 जून, तो केस के जो नंबर वो काफी कम हो चुके हैं। कहने का मीनिंग ये है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा सा ठीक हो रही है, बहुत बेहतरीन हो रही है। अब देखो, जब मान लो अब धीरे धीरे ये ग्राफ और नीचे आएगा और नीचे आएगा, मान के चलो कि हम मान लेते हैं लगभग जून के एंड में आपका जो है भाई, जून 21 के एंड में जो ये पीक है ये काफी कम पे होगी, सबसे नीचे होगी ये, है ना, केसेस सबसे कम होंगे। तो उस दौरान अभी भी आप देख रहे होगे आपके अराउंड की सिचुएशंस आराम से ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। काफी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने पीएचडी एंट्रेंस, एमएससी एंट्रेंस अनाउंस ऑलरेडी कर दिए हैं एंड धीरे धीरे इसके ऊपर प्रोग्रेस चल रही है, थोड़ा सा ही तेजी आई है इस फील्ड में। अब बात यह जी, सीएसआर का क्या कहना है, सीएसआर कब से ले सकता है, क्या कुछ ऑफिशियल जानकारी है क्या आपके पास? यस, देखिए सबसे पहले मैं भाई आपको पूरा एक जो है ऑर्डर वाइज आपको बातें बताऊंगा। सबसे पहले आप ये ट्वीट देख लीजिए, 17 मार्च का ये ट्वीट था, 17 मार्च को ये ट्वीट किया गया था सीएसआर के। ये ऑफिशियल हैंडल है भाई ट्विटर का, आप जाके देख सकते हैं वहां पे, ये आपका ऑफिशियल। तो इन्होंने कहा, CSR UGC NET 2020 has been deferred due to pandemic. New dates will be announced in next 5 weeks. यानी कि आने वाले 5 वीक्स में नेक्स्ट डेट अनाउंस की जाएगी। ये बात बताई जा रही थी, आपका 17 मार्च को ये ट्वीट आया। कहने का मतलब ये है कि अप्रैल के लास्ट में आपका अनाउंस कर देनी चाहिए थी कि कब आपका सीएसआर नेट का पेपर होगा। और यहां पे देखो नेट 2020 यूज किया जा रहा है, इसका मीनिंग ये जो है वो दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये पहला ट्वीट आया। उसके बाद मैं अगर चलूं यहां पे, तो ये 20 अप्रैल को एक और ट्वीट आता है, क्योंकि अब है ना, उस पुराने ट्वीट के हिसाब से उनको डेट अनाउंस करनी है सीएसआर को। अब क्या ट्वीट आता है, Due to the uncertainties posed by the pandemic, CSR NET exam is likely to be deferred to at least the middle of July. यानी कि अब ये कह रहे हैं 20 अप्रैल को कि भाई एक्सपेक्टेड ये है कि मिड ऑफ द जुलाई में ये एग्जाम आपका हो सकता है ना। यानी कि अब बच्चे क्या सोच रहे थे भाई, जुलाई में होगा। उसके बाद एक और नया ट्वीट आता, अब देखिए, वी कैन नॉट होल्ड द एग्जाम पुटिंग पीपल एट द रिस्क। ये बात बिल्कुल सही भी है भाई,
कल को आप खुद के ऊपर लेके देखो, अगर आपको आपके स्कूल में ही एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं और वहां पे पैंडेमिक फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों की जो है डेथ हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई कोई एग्जाम जरूरी नहीं है। सीएसआर भी यही सोचता है, ठीक भी है ये सोचना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? अब देखो भाई जून आ गया है, तो अभी तक भी कोई अनाउंस नहीं किया गया है ना। जून हो गया और जुलाई में अगर पेपर होना था तो उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। फिर से एक नया ट्वीट आता है सीएसआर के द्वारा। तो ये देखिए, ये 21 मई को ट्वीट आया था, 21 मई को ट्वीट आया, जुलाई नाउ लुक्स अनलाइकली फॉर द नेक्स्ट सीएसआर नेट। अब ये कह रहे हैं कि जुलाई में भी ये पेपर नहीं हो सकता, जुलाई में भी नहीं होगा। वी विल गिव अ क्लियर नोटिस ऑफ 2 months व्हेन द सिचुएशन इंप्रूव्स। ये कह रहे हैं भाई देखिए, अभी हम अनाउंस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल पहले इन्होंने कहा कि भाई हम मार्च में कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट 5 वीक्स में बताएंगे, उसके बाद जुलाई मिड में होगा ये कहा। इस बार साफ साफ कह दिया भाई कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों? ये जब आया है, ये जो ट्वीट आया है, उस टाइम पे भी जो केसेस थे कोविड के वो काफी ज्यादा हाई थे, काफी नंबर्स ऑफ केसेस डेली आ रहे थे। लेकिन आज अगर आप बात कर रहे हो 8 जून 9 जून 10 जून के आसपास की अगर आप बात कर रहे हैं, तो केस कम हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, सिचुएशन काफी ठीक हो रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि ये जो 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ का तो आपको क्लियरली नोटिस दिया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद सेम ट्वीट एक और नीचे, लुकिंग एट द कोविड केसेस across India, we are still unable to commit a date for the forthcoming edition of the CSR net। तो वो यही कह रहे हैं, एक वर्ड बड़ा पूरी दुनिया को परेशान करके रख रखा है, इस वर्ड ने, इस कोविड वर्ड ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख रखा है, सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को परेशान करके रखा है, सीएसआर को भी परेशान। तो अब देखो, ये जो ग्राफ लेके आने का मेरा मकसद था वो यही था कि मैं आपको बताऊं कि सिचुएशन काफी ठीक हो रही है ना। अब ये बातें हैं, चलिए जी, अब आगे मैं बात करता हूं यहां पे कि सर चलो ये सारी बातें आपकी हमें समझ में आ गई, अब आप बताइए। तो मेरा जो एनालिसिस कहता है, मेरा एनालिसिस ये मेरा खुद का हो सकता है कि ये गलत भी हो, आप देख लेना, अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना, क्योंकि पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा दी है। मेरा मानना ये है भाई, जून अगर मैं बात करूं, जून 2020 जो 1 है, इसके लास्ट में बेसिकली आपका नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, है ना, काफी धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो रही है। हो सकता है कि आपका 15 जुलाई तक, है ना, 15 जुलाई तक आपको जो है स्केड्यूल दे दिया जाए। अगर 15 जुलाई को देते हैं, सीधी सी बात है कि आपका जो एग्जाम है वो 15 सितंबर तो कम से कम मान के चलो आप, ठीक है। तो 15 सितंबर से पहले तो होने वाला है नहीं, है ना। तो मेरा एक्सपेक्टेड ये है, डेट ये है, लगता मुझे ऐसा है। लेकिन थोड़ा सा पिछली बार की कहानी भी आपको समझनी पड़ेगी। पिछली बार नवंबर में एग्जाम हो पाया था, हालांकि उस टाइम पे जो कंडीशंस थी वो अलग तरीके से थी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है भाई, आपका जो एग्जाम है वो या तो लास्ट सितंबर में होगा, या फिर आपका फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अक्टूबर, वहां पे ये एग्जाम हो सकता है, क्योंकि केसेस लगातार कम हो रहे हैं। तो कहने का मीनिंग ये है जी, आपके पास अक्टूबर में या तो सितंबर लास्ट या फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि ऑफिशियल ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। अब बात ये सर, है ना, हमें तो कुछ क्लियरली पता नहीं लग पा रहा। मैं आपको यही राय दूंगा, एग्जाम कब हो हमें क्या लेना देना है ना, एग्जाम कब होगा हमें क्या लेना देना है। आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, सीधी सी बात ये है। एग्जाम कभी भी हो जाए, है ना, कल हो, परसों हो, 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, कभी भी एग्जाम हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अच्छे लेवल की होनी चाहिए, लगातार कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तैयारी करते रहिए। जब भी एग्जाम होगा, तैयारी करने वाले बच्चे का अच्छा ही होगा। और जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि भाई जब आएगी डेट, है ना, जब बताया जाएगा कि कब होगा, तो उस दौरान हम ज्यादा तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा सही नहीं होता है। आपको रेगुलरली चीजें को कवर करना है, रिवीजन करनी है, पढ़ना है, टेस्ट लगाने हैं डेली के डेली। जितना टाइम मिल रहा है सोचो कि अच्छा ही हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। एक्सपेक्टेड मैंने बता दिया कि सीएसआर नेट का एग्जाम कब हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है, सारे ऑफिशियल ट्वीट्स मैंने बता दिए हैं, कोविड केसेस का ग्राफ मैंने आपको समझा
दिया है, तो काफी हद तक आपको इस टॉपिक पे क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि आपका जो ये एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, लगा कि काफी डिटेल में चीजें समझाई गई हैं आपको, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अनअकैडमी CSR नेट का ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यहाँ पे भाई सारे टीचर्स, चाहे वो फिजिकल साइंस हो, चाहे वो आपका मैथमेटिकल साइंस हो, चाहे वो केमिकल साइंस हो, है ना, लाइफ साइंस हो, सभी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। सारे एजुकेटर अपने बेस्ट एफर्ट्स देके बहुत मेहनत से आप सभी को पढ़ाते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। एग्जाम कभी भी हो, आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, और उस अच्छा एग्जाम होने के लिए आपकी कंटिन्यूटी, आपके लगातार रिवीजन एंड ये आपका जो है वो आपके हाथ में है, जो आप पढ़ते रहिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।